आजकल हर दूसरा इंसान जो है उसको स्टमक का प्रॉब्लम है, गट प्रॉब्लम है, यस। प्रोबेबली हमारी डाइट्स भी ऐसी हो चुकी हैं, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत खराब है। तो क्या वजह है, मतलब ऑब्वियसली आपके पास पेशेंट आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा मेन फैक्टर है जो सबसे ज्यादा ट्रिगर कर रहा है इस इशू को? अच्छा, सबसे ज्यादा पेशेंट गट का आता है, हम्म। सबसे ज्यादा गट का, उसके बाद Agree. औरतें आती हैं हार्मोन्स के लिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ गट स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग। सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो है ना, जिस बात का हम ख्याल नहीं रखते, 30 से 35 साल के बाद ना आपके स्टमक का एसिड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर इसी टाइम पे हम अपने स्टमक के एसिड को ऑगमेंट यानी बढ़ाना और कायम रखना शुरू कर देना, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर फॉर एग्जांपल इस्तेमाल करके, तो ओके। आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके वहीं पे जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके स्टमक का एसिड कम होता है, खाने का प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, अब ऑन डाइजेस्टेड प्रोटीन आंतों में जाता है, आंतों के ऊपर आपके पास ज्यादा बर्डन आता है और वहीं से आपके पास सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एक और बहुत बड़ी रीजन मैं आपको स्टमक प्रॉब्लम्स की बताऊं जिस पर लोग बात नहीं करते, बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स पित्ते को अपेंडिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं हमारे, और वो कहते हैं कि हमें जी डॉक्टर साहब ने कहा कि, मैं खुद भी मेडिकल फ्रेटर्निटी से, आई एम सो सॉरी टू से, बट मुझे जी डॉक्टर साहब ने कहा कि खैर पित्ता निकलवा दो, इससे कुछ नहीं होता। क्या रियली? क्या पित्ता कोई काम नहीं करता? जिस इंसान का पित्ता निकल जाए और जिस इंसान का पित्ता फंक्शनल ना हो, हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूस बाइल वहां पे इकट्ठा ही नहीं हो सकता, फैट डाइजेस्ट नहीं हो सकता, टॉक्सिन रिलीज नहीं हो सकता, विटामिन ए डी ई के एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। बहुत सारे केसेस के गट के प्रॉब्लम इसलिए हैं क्योंकि लोगों के पित्ते में बाइल ठीक नहीं बनना, लिवर से बाइल जूस ठीक सेक्रेट नहीं हो रहा, पित्ता लोगों का ठीक काम नहीं कर रहा। एक और गट का बहुत ज्यादा जो अगेन ये आप जो कह रही है ना, हमारे डाइट, हमारी डाइट इतनी गंदी है कि हमारे गट में गुड बैक्टीरिया जितना होना चाहिए था ना, अब 30-35 कहते हैं ना, जवानी में इंसान को जवानी चलाती है, बुढ़ापे में इंसान को असूल चलाते हैं। जिस इंसान का बुढ़ापा जितना अच्छा है, इसका मतलब है उसको जवानी में असूल चला रहे थे, जवानी नहीं चला रही थी। ठीक है, अब जिन लोगों को जवानी में जवानी चला रही थी ना, 40 साल के बाद सबका स्टमक खराब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ खा रहे थे। अब तब तक तो टाइम गुजर गया, अब ये हुआ कि गट में गंदा बैक्टीरिया इतना ज्यादा हो गया, डिस्पाइसिस इतना ज्यादा हो गया। डिस्पाइसिस की डिफरेंट टाइप्स होती है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उस पर वीडियो भी की थी। वो फिर आपको डिफरेंट तरह से मैनिफेस्ट करता है, आपको जोड़ों के दर्द की फॉर्म में भी मैनिफेस्ट कर सकता है, अल्सर के फॉर्म की सूरत में भी मैनिफेस्ट कर सकता है। आईबीडी अब कितना कॉमन है, फूड एलर्जीज अब कितनी ज्यादा कॉमन है। तो इस वजह से अगर आप अपने गट का बैक्टीरिया का ख्याल रखते हैं हमारा, अगर आप अपने ऑर्गेनिक फूड लेते हैं, अगर आप अपने स्टमक एसिड का ख्याल रखते हैं, अगर आप अपनी स्लीप, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लोग समझते नहीं स्लीप वेक साइकिल गट को किस तरह खराब करती है, स्ट्रेस हार्मोन ऊपर ले जाती है, तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। और इमोशनल स्ट्रेस इवेंट, बहुत सारी मेरे पास पेशेंट्स ऐसी आती हैं, या मर्द हजरात भी आते हैं, किसी का जॉब गई है, किसी के कोई पर्सनल लाइफ में डिजास्टर हुआ है, किसी लव वन की डेथ हुई है, और उसके बाद एकदम उनका गट खराब हो गया। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके जो इंसान के बस में नहीं है, वो फिर उसके साथ आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करते हैं, गट भी हील करते हैं। ठीक है। और ये भी जो गट का जो फैक्टर है, ये ही हार्मोनल इम्बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है या फिर इसका कोई और रीजन है? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। गट का फैक्टर आपको डिप्रेशन का मरीज भी बना सकता है, क्योंकि आपका जो और हार्मोनल इम्बैलेंस भी कर सकता है। इंसान के असल में 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। एंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका गट वाला नर्वस सिस्टम होता है। ये जो आपकी वेगस नर्व है ना, वो दिमाग से आंतों में और आंतों से आपके दिमाग में जाती है। आपका जो मूड कंट्रोलिंग हार्मोन है ना, जो आपका बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल और आपकी इवन के सेक्सुअल एपेटाइट भी कंट्रोल करता है, वो सेरोटोनिन होता है। 90% वो गट में बनता है। इससे मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो कि डिप्रेशन के डायग्नोस्ड केसेस हैं, और सिर्फ उनका गट हील करके मैंने उनका एंटी डिप्रेसेंट्स दूर करवाए हैं। यानी उन बेचारों को डिप्रेशन था ही नहीं, सिर्फ उनका सेरोटोनिन नहीं बन रहा था।